जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे तथा आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। कार्तिक का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है। कार्तिक स्नान, करवा चौथ, दिवाली, तुलसी विवाह जैसे बड़े त्यौहार और व्रत इसी महीने में आते हैं। कार्तिक मास में जागरण, कीर्तन, दीपदान, तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा आदि करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। कार्तिक व्रत कथा तथा कार्तिक महत्तम कहने और सुनने से व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कार्तिक व्रत कथा। एक बार सासू माँ ने बहू से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। बहू खुश होकर बोली, हाँ हाँ जरूर, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। सासू माँ बोली, अरे बहू, तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, ऐसा करना तुम फिर कभी कर लेना, अभी तो मैं ही कर लेती हूँ। ऐसा कहकर सासू जी चले गए गंगा जी स्नान करने के लिए। पीछे बहू ने सोचा अब मैं क्या करूं, तो उसने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगाए और घर में रख लिए। बहू रोजाना सुबह जल्दी उठ नहाने के लिए एक कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सासू नहाए कुंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। बहू के ये कहने पर गंगा जी कुंडे में आ जाती और बहू नहा लेती। वहाँ एक दिन सासू माँ गंगा जी में स्नान कर रही थी कि अचानक उनकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। उधर रोजाना की तरह बहू ने स्नान करते हुए जब कहा, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो कुंडे में गंगा जी के साथ एक नथ भी आ गई। बहू ने देखा तो झट से नथ को पहचान लिया। अरे, यह तो सासू माँ की नथ है। बहू ने नथ संभाल कर रख ली। कार्तिक मास के स्नान जब पूरे हो गए तो सासू जी घर आए। बहू ने सासू माँ का स्वागत किया। उसने वही सासू जी वाली नथ पहन रखी थी। सासू माँ ने जब नथ देखी तो आश्चर्य में पड़ गई। बोली, अरे बहू, यह तो मेरी नथ है जो नहाते समय गंगा जी में गिर गई थी, यह तुम्हारे पास कैसे आ गई? बहू ने सासू माँ को कुंडे में गंगा जी के आने वाली और गंगा जी के साथ नथ भी आ जाने वाली बात कह सुनाई। पर सासू माँ को तो विश्वास नहीं हुआ। सासू माँ ने कहा, ठीक है, पर अब मुझे ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, ब्राह्मण भोजन तो मुझे भी करवाना है, मैंने भी कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में भगवान की परिक्रमा लगाई है, मेरी परिक्रमा स्वीकार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना भी की है। सासू माँ बोली, अरे मेरी भोली बहू, इस तरह कार्तिक स्नान नहीं किए जाते। ये तूने जो घर में स्नान किए हैं वो कार्तिक स्नान नहीं है, तूने कार्तिक स्नान नहीं किए हैं। बहू ने सोचा कि अब क्या करें, तो वो सासू माँ को कुंडे दिखाने के लिए अंदर लेकर के गई। देखा तो सारे कुंडे सोने से बने हुए कुंडों में बदल गए थे। अब तो सासू माँ को बहू की बातों पर और उसके विश्वास पर कोई संदेह नहीं रहा। फिर सासू माँ और बहू दोनों ने मिलकर खुशी खुशी व्रत का उद्यापन किया, प्रेम पूर्वक ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा आदि देकर के उन्हें विदा कर दिया। आइए विनती करें, यह कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का कल्याण हो और सभी को ऐसा ही फल मिले। जय श्री राधे कृष्ण।